बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 18। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह मुमिनून मुकम्मल, सूरह नूर मुकम्मल, सूरह फुरक़ान इब्तिदाई हिस्सा। सूरह मुमिनून में 7 बातें ये हैं। इस्तिहक़ाक़ जन्नत की 7 सिफ़ात, तख़लीक़ इंसानी की 9 मराहल, तौहीद, अंबिया के किस्से, नेक लोगों की 4 सिफ़ात, ना मानने वालों के इनकार की असल वजह, क़यामत। इस्तिहक़ाक़ जन्नत की 7 सिफ़ात: ईमान, नमाज में खुशू व ख़ुज़ू, एराज़ अनिल लग़्व, ज़कात, पाकदामनी, अमानतदारी, नमाज़ों की हिफाजत। तख़लीक़ इंसान और अदवार हयात के 9 मराहल: मट्टी, मनी, जमा हुआ खून, लोथड़ा, हड्डी, गोश्त का लिबास, इंसान, मौत, दोबारा ज़िंदगी। तौहीद। आगाज़ सूरत में तौहीद के 3 दलाइल हैं: आसमानों की तख़लीक़, बारिश और गल्ला जात, चौपाए और उनके मुनाफा, अंबिया इकराम के किस्से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का ज़िक्र, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत मरियम का तज़किरा। नेक लोगों की 4 सिफ़ात: अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, शिरक और रिया नहीं करते, नेकियों के बावसफ़ दिल ही दिल में डरते हैं कि उन्हें अल्लाह के पास जाना है। ना मानने वालों के इनकार की असल वजह, उनके इनकार करने और जुटलाने की ना ये वजह है कि आप कोई ऐसी नई बात लेकर आए हैं जो पिछले अंबिया इकराम लेकर ना आए हो, ना आपके आला इखलाक और इन लोगों से पोशीदा है, और ना ये सचमुच आपको माज़ल्लाह मजनून समझते हैं, और ना इनके इनकार की ये वजह है कि आप उनसे मुआवजा मांगते हैं। हक़ की जो बात आप लेकर आए हैं वो उनके ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसे जुटलाने के मुख्तलिफ बहाने बनाते रहते हैं। क़यामत। रोज़े क़यामत जिसके आमाल का तराजू वज़नी होगा वो कामयाब है, और जिसके आमाल का तराजू हल्का होगा वो नाकाम होगा। सूरह नूर में 2 बातें ये हैं: 16 अहकाम व आदाब, अहले हक़ और अहले बातिल की 3 मिसालें। 16 अहकाम व आदाब: ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा 100 कोड़े हैं। अहादीस से साबित है कि ये हुक्म गैर शादीशुदा के लिए है। बदकार मर्द या औरत को निकाह के लिए पसंद करना मुसलमानों पर हराम है। आकल बालग पाकदामन मर्द या औरत पर बगैर गवाहों के ज़िना की तोहमत लगाने वाले की सज़ा 80 कोड़े हैं। मियाँ बीवी के लिए बजाय गवाहों के लान का हुक्म है। जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बाद मुनाफ़िकीन ने बहतान लगाया, जो कि बहुत बड़ा बहतान था, मुसलमानों की रूहानी माँ पर लगाया गया था, अल्लाह ताला ने 10 आयात में इस वाक़े का जिक्र फरमाया। इन आयात में मुनाफ़िकीन की मज़म्मत है और मुसलमानों को तंबीह है कि आइंदा कभी इस किस्म की बहतान तराशी में हिस्सेदार ना बने, और हरम नबुव्वत की इफ़्त व असमत का ऐलान फरमाया गया। किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल ना हुआ करें। इजाज़त पहले इस्लाम भी कर लेना चाहिए। आँखों और शर्मगाहों की हिफाजत करें। निकाह की तरगीब: जो ग़ुलाम या बांदी कुछ रुपया पैसा अदा करके आज़ादी हासिल करना चाहते हो, उनके साथ ये मुआहदा कर लिया करें। बांदियों को उजरत के बदले ज़िना पर मजबूर ना करें। छोटे बच्चों और घर में रहने वाले ग़ुलामों और बांदियों को हुक्म है कि अगर वो नमाज फ़जर से पहले, दोपहर के कैलूले के वक़्त और नमाज इशा के बाद तुम्हारे खलवत वाले कमरे में दाखिल हों तो इजाज़त लेकर दाखिल हों, क्योंकि इन 3 औक़ात में आम तौर पर अमूमी इस्तेमाल का लिबास उतार कर नींद का लिबास पहन लिया जाता है। बच्चे जब बालग हो जाएं तो दूसरे बालग अफराद की तरह उन पर भी लाजिम है कि वो जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर या किसी भी तरीके से अपनी आमद की इत्तला देकर आएँ। वो औरतें जो बहुत बूढ़ी हो जाएं और निकाह की उम्र से गुज़र जाएं, अगर वो पर्दे के ज़ाहरी कपड़े उतार दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। घर में दाखिल होकर घर वालों को सलाम करें। इजाज़त के बगैर इज्तिमाई मजलिस से ना उठें। अल्लाह के रसूल को ऐसे ना पुकारें जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं। अहले हक़ और अहले बातिल की 3 मिसालें। पहली मिसाल में मोमन के दिल के नूर को इस चिराग के नूर के साथ तशबीह दी गई है जो साफ शफाफ शीशे से बनी हुई किसी कंदील में हो, और इस कंदील को किसी ताकचे में रख दिया जाए ताकि इसका नूर मुअय्यन जहत ही में रहे जहाँ इसकी ज़रूरत है। इस चिराग में जो तेल इस्तेमाल हुआ है वो तेल जैतून के मखसूस दरख्त से हासिल शुदा है। इस तेल में ऐसी चमक है कि बगैर आग दिखाए ही चमकता दिखाई देता है।
यही हाल मोमिन के दिल का है कि वो हुसूल इल्म से कबल ही हदायत पर अमल पैरा होता है, फिर जब इल्म आ जाए तो नूर आला नूर की सूरत हो जाती है। दूसरी मिसाल अहले बातिल के आमाल की है जिन्हें वो अच्छा समझते हैं। दूसरी मिसाल अहले बातिल के आमाल की है जिन्हें वो अच्छा समझते थे। फरमाया है कि उनकी मिसाल शराब जैसी है, जैसे प्यासा शख्स दूर से शराब को पानी समझ बैठता है, लेकिन जब करीब आता है तो वहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं होता। यही हाल काफिर का है कि वो अपने आमाल को नाफिया समझता है, लेकिन जब मौत के बाद अल्लाह के सामने पेश होगा तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा, उसके आमाल गुबार बनकर उड़ चुके होंगे। तीसरी मिसाल में उनके अकायद को समुंदर की तय तारीकियों के साथ तशबीह दी गई है, जहाँ इंसान को और अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। यही हाल काफिर का है जो कुफर और दलालत की तरक्कियों में सरगिरदार रहता है। सूरह फुरकान के इब्तिदाई हिस्से में 4 बातें हैं: तौहीद, कुरान की हक़ानियत, रसालत, क़यामत। तौहीद अल्लाह वो ज़ात है जो आसमान और ज़मीन का बादशाह है, ना उसका कोई बेटा है ना कोई शरीक है, उसने हर चीज़ को पैदा करके उसे एक नपातुला अंदाज अता किया है। कुरान की हक़ानियत, काफिरों की कुरान के बारे में 2 किस्म की गलत बयानियाँ जिक्र की हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तरा और अपनी तख्लीक है, जिसमें कुछ दूसरे लोगों ने ताउन किया है। ये गुज़िश्ता कौमों के किस्से और कहानियाँ हैं जो उसने लिखवा ली हैं। रिसालत, कुफ़ार का ख्याल था कि रसूल बशर नहीं बल्कि फ़रिश्ता होता है, और अगर बिलफ़र्ज़ इंसानों में से किसी को नबूवत और रिसालत मिले भी तो वो दुनियावी एतबार से खुशहाल लोगों को मिलती है, किसी गरीब और यतीम को हरगिज़ नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला ने उनके इस बातिल ख्याल की तरदीद वाज़ेह दलाइल से की है। क़यामत, रोज़े क़यामत काफिरों के माबूद दाने बातला से अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुमने मेरे इन बंदों को बहकाया था या ये रास्ते से खुद भटके? तो वो अपने इबादत गुजारों को जुटला देंगे और उनकी गफलत का इकरार करेंगे, फिर इन काफिरों को बड़े भारी अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा।